जब एक राजा ने श्री कृष्ण को बंदी बनाने की कोशिश की, फिर क्या हुआ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को हम सभी प्रेम, करुणा, नीति और धर्म के रक्षक के रूप में जानते हैं। महाभारत में उन्होंने पांडवों का मार्गदर्शन किया और अधर्म के विरुद्ध धर्म की स्थापना की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया था जब एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण को ही बंदी बनाने की योजना बना डाली थी। जी हाँ, यह घटना सुनने में जितनी आश्चर्यजनक लगती है उतनी ही रोचक भी है। आखिर वह राजा कौन था? उसे इतनी बड़ी भूल करने का साहस कैसे हुआ? और जब उसने भगवान श्री कृष्ण को कैद करने की कोशिश की तब क्या हुआ? आइए जानते हैं यह अद्भुत कथा। दोस्तों, यह घटना महाभारत काल की है। उस समय हस्तिनापुर में कौरव और पांडवों के बीच तनाव चरम पर था। पांडव अपना अधिकार मांग रहे थे, जबकि दुर्योधन किसी भी कीमत पर राज्य लौटाने को तैयार नहीं था। युद्ध को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचे। उनका उद्देश्य केवल एक था कि किसी भी तरह युद्ध को टाल देना, ताकि लाखों लोगों का रक्तपात न हो। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे तब भीष्म, विदुर, द्रोणाचार्य और अन्य बुद्धिमान लोगों ने उनका सम्मान किया। लेकिन दुर्योधन के मन में अहंकार भरा हुआ था। वह स्वयं को अत्यंत शक्तिशाली समझता था। श्री कृष्ण ने सभा में दुर्योधन को समझाया कि पांडवों को उनका अधिकार लौटा देना ही उचित होगा। उन्होंने यह कहा कि यदि पूरा राज्य नहीं देना चाहते तो केवल 5 गांव ही दे दो। इसके युद्ध टल जाएगा और सभी सुखपूर्वक रहेंगे। लेकिन दुर्योधन का अहंकार इतना बढ़ चुका था कि उसने श्री कृष्ण की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। उसने घोषणा कर दी कि वह सुई की नोक के बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं देगा। इतना ही नहीं, दुर्योधन ने एक और भयंकर योजना बना ली। उसने सोचा कि यदि श्री कृष्ण को बंदी बना लिया जाए तो पांडव कमजोर पड़ जाएंगे और युद्ध शुरू होने से पहले ही उनकी शक्ति टूट जाएगी। यह योजना सुनकर भगवान सभा में बैठे सभी विदुर, भीष्म और द्रोणाचार्य भी स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि दुर्योधन इतनी बड़ी मूर्खता कैसे कर सकता है। दुर्योधन ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जैसे ही अवसर मिले श्री कृष्ण को पकड़ लिया जाए। लेकिन दोस्तों, क्या कोई साधारण मनुष्य उस परमात्मा को बंदी बना सकता है जो संपूर्ण सृष्टि का स्वामी है? जब भगवान श्री कृष्ण को दुर्योधन की योजना का पता चला तो वे मुस्कुराए। उन्होंने क्रोध नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि अहंकार मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने के सामने भगवान श्री कृष्ण ने अपना विकट रूप प्रकट कर दिया। उस क्षण को दृश्य दिखाई दिया। उसे देखकर सभी लोग भय और आश्चर्य से भर गए। श्री कृष्ण के शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई देने लगा। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, देवता, ऋषि और अनगिनत लोग उनके भीतर दिखाई देने लगे। उनकी आंखों से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उनके अत्यंत रूप को देखकर सभा कांप उठी। भीष्म पितामह ने हाथ जोड़ दिए। द्रोणाचार्य ने सिर झुका लिया। विदुर की आंखों में भक्ति के आंसू आ गए। लेकिन दुर्योधन का अहंकार फिर भी समाप्त नहीं हुआ। वह उस दिव्य दृश्य को देखकर सत्य की स्वीकार नहीं कर पा रहे। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि उन्हें कुछ क्षणों के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान की जाए, ताकि वे भगवान का विकट स्वरूप देख सके। श्री कृष्ण ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। जब धृतराष्ट्र ने स्वयं भगवान विराट रूप देखा तो वे भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा कि अब वे संसार में और कुछ नहीं देखना चाहते और पुण्य अंधे हो जाना चाहते हैं। भगवान ने उनकी इच्छा पूरी कर दी। इस प्रकार दुर्योधन की योजना
पूरी तरह विफल हो गई। वह भगवान को बंदी बनाने का सपना भी पूरा नहीं कर सका। दोस्तों, इस कथा से हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। जब मनुष्य के भीतर अहंकार बढ़ जाता है तो वह सही और गलत का अंतर भूल जाता है। दुर्योधन भी इसी अहंकार का शिकार हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने किसी को दंड देने की जल्दी नहीं की। उन्होंने पहले समझाया, फिर शांति का मार्ग दिखाया। लेकिन जब अधर्म अपनी सीमा पार कर गया तब महाभारत का युद्ध अवश्य भावी हो गया। यही कारण है कि श्री कृष्ण केवल एक राजा का योद्धा नहीं थे, बल्कि धर्म के रक्षक और युगों युगों का मानवता का मार्गदर्शन करने वाले भगवान थे। दोस्तों, अगर आपको यह अद्भुत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर देव दर्शन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।